अपने मन चाहे तरीके से वो जगह जगह फेडरेशंस को डिसएफिलिएट कर देते हैं, पैरेलल बॉडी बना लेते हैं, जो संवैधानिक तरीका है उसके बिल्कुल खिलाफ जाकर के जो ऑलरेडी पुरानी एसोसिएशन स्टेट एसोसिएशन हैं उनको डिसएफिलिएट करके अपने वहां पर लोग बैठा देते हैं जो अथॉन्टिक नहीं होते हैं। उन्हीं के बेस पे सीनियर नेशनल जूनियर नेशनल के ट्रायल कराए जाते हैं। जो बच्चे पुराने हैं, जो पहले से खेलते चले आ रहे हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, नेशनल्स खेल रहे हैं, यहाँ तक कि बिजनौर का ही एक लड़का इंटरनेशनल खेल रहा है, जब वो नेशनल ट्रायल देने के लिए जाता है भारत माता की, तो सिर्फ ये कह करके उसे मेरठ में सीनियर नेशनल का ट्रायल बाहर कर दिया जाता है कि आप दूसरे लोगों की तरफ हो, आपका सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। आप दूसरे लोगों की तरफ हो, आपका सिलेक्शन नहीं किया जाएगा, जो डिसएफिलिएट किए हैं। तो ये तो बच्चों के साथ गलत है ना। आपकी लड़ाई किसी पदाधिकारी से हो सकती है, फेडरेशन की लड़ाई किसी एसोसिएशन से हो सकती है, लेकिन बच्चों से नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से इन्होंने 2 बार से प्रो लीग करा रहे हैं। उस लीग में जो पैसा आ रहा है वो किस अकाउंट में आ रहा है, कहाँ आ रहा है, कैसे यूज हो रहा है। मित्तल भगाओ, मित्तल भगाओ, भारत माता की। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं तमाम बच्चे जो है खो खो खेलते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, वहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं कि खो खो बचाओ और त्यागी जी को हटाओ। त्यागी जी की दरअसल उम्र हो चुकी है, वो फिर भी फेडरेशन में बने हुए। तो सीधा यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार पूरा मामला क्या है। पहले तो अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर मुकुल, मैं उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर से यहाँ बच्चों के साथ आया हूँ। पिछले कुछ वर्षों से लगातार, तब से फेडरेशन 2017 से त्यागी जी और मित्तल जी अध्यक्ष बने हैं, तब से नियमित रूप से अनियमितताएं हो रही हैं। बार बार हमने कभी आरटीआई के थ्रू हमने जानकारियां ली, सरकार को अवगत कराने की कोशिश की, खेल मंत्रालय को मैंने खुद लेटर लिखे, मंत्री जी को लेटर लिखे, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कौन से मंत्री जी को लिखे? खेल मंत्री जो हमारे भारतीय सरकार अनुराग ठाकुर जी को, उनके कार्यालय पर मैंने लेटर लिखे हैं, लेकिन वहां से हमें कोई जवाब नहीं होता है, कोई कार्यक्रम नहीं होता है, ना कुछ निस्तारण हो रहा है। अपने मन चाहे तरीके से वो जगह जगह फेडरेशंस को डिसएफिलिएट कर देते हैं, पैरेलल बॉडी बना लेते हैं, जो संवैधानिक तरीका है उसके बिल्कुल खिलाफ जाकर के जो ऑलरेडी पुरानी एसोसिएशन स्टेट एसोसिएशन हैं उनको डिसएफिलिएट करके अपने वहां पर लोग बैठा देते हैं, जो अथॉन्टिक नहीं होते हैं। उन्हीं के बेस पे सीनियर नेशनल जूनियर नेशनल के ट्रायल कराए जाते हैं। जो बच्चे पुराने हैं, जो पहले से खेलते चले आ रहे हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, नेशनल्स खेल रहे हैं, यहाँ तक कि बिजनौर का ही एक लड़का इंटरनेशनल खेल रहा है, जब वो नेशनल ट्रायल देने के लिए जाता है, तो सिर्फ ये कह करके उसे मेरठ में सीनियर नेशनल का ट्रायल बाहर कर दिया जाता है कि आप दूसरे लोगों की तरफ हो, आपका सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। आप दूसरे लोगों की तरफ हो, आपका सिलेक्शन नहीं किया जाएगा, जो डिसएफिलिएट किए हैं। अच्छा, तो ये तो बच्चों के साथ गलत है ना। आपकी लड़ाई किसी पदाधिकारी से हो सकती है, फेडरेशन की लड़ाई किसी एसोसिएशन से हो सकती है, लेकिन बच्चों से नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से इन्होंने 2 बार से प्रो लीग करा रहे हैं। उस लीग में जो पैसा आ रहा है वो किस अकाउंट में आ रहा है, कहाँ आ रहा है, कैसे यूज हो रहा है, क्या उसका यूज हो रहा है, क्या आपका डाबर के साथ एग्रीमेंट है, हमने जानने की कोशिश की, उन्होंने कभी नहीं बताया, आरटीआई में कभी नहीं बताया है। तो मेरी माननीय मोदी जी से, माननीय अनुराग ठाकुर जी से मेरी ये अपील है कि खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की एक कमेटी बनाई जाए, उसकी एक जांच कराई जाए और इन बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसे इन बच्चों को न्याय दिलाया जाए। फेडरेशन में बॉडी है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी करे और बच्चों के फ्यूचर यानी भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। और फेडरेशन भ्रष्टाचार कर रही है। जो कोई बोलता है, किसी भी स्टेट का कोई बोलता है, अभी रिसेंटली ऐसा ही मैटर हमारे गुजरात में था, वहां पे भी यही विवाद है, हरियाणा में भी यही विवाद है, उत्तराखंड में भी यही विवाद है, उत्तर प्रदेश में भी यही विवाद है, आपका बिहार में भी यही विवाद है। जो उनके खिलाफ बोलता है, जो उनके अनियमितताओं के खिलाफ बोलता है, वो उसको डिसएफिलिएट कर देते हैं, उसको दबा देते हैं। जो गिनाए आधे से ज्यादा राज्यों में भारत सरकार की डबल इंजन की सरकार है, मोदी सरकार की डबल इंजन की सरकार है, वहाँ पर इस तरीके की धांधलेबाजी हो रही है। हाँ, सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं कि सरकार उस पर ध्यान दे, उनकी जांच कराए। माननीय मोदी जी, माननीय हमारे
खेल अनुराग ठाकुर जी, खेल मंत्री जी, इसकी जांच कराएं तो निश्चित रूप से निकलेगा। दूसरा, जो हमारी फेडरेशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी हैं, एक स्पोर्ट्स कोड होता है, उस स्पोर्ट्स कोड के अकॉर्डिंग जब किसी पदाधिकारी की, सेक्रेटरी की या प्रेसिडेंट की उम्र 70 साल हो जाती है तो उस उम्र के बाद वो उस पद पर नहीं रह सकता है। ऑलरेडी 8 अप्रैल 2023 में उनकी एज पूरी हो चुकी है। नाम बताइए उनका। MS त्यागी जी, महेंद्र सिंह त्यागी जी। ऑलरेडी मैं लेटर लिख चुका हूं कि ऐसा क्यों है। साई को मैंने लेटर लिखा है, प्रधानमंत्री कार्यालय को मैंने लेटर लिखा है, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया को मैंने लेटर लिखा है, लेकिन उसका कोई जवाब हमें किसी भी तरीके का नहीं आता है। जवाब देने के लिए मैंने 2 बार, एक बार 5,000 रुपए, एक बार और एक धनराशि मैंने एज ए चालान जमा की है। खर्च मांगा जाता है, लेकिन मुझे कोई भी निश्चित जवाब अभी तक नहीं मिला है। अनुराग ठाकुर को आपने जितनी बार मेमोरेंडम भेजा, एक बार भी उन्होंने हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं की? नहीं, हस्तक्षेप कुछ नहीं किया गया है। मैंने RTI के थ्रू भी सूचनाएं मांगी हैं। उनके जो अकाउंट्स हैं उसकी सूचनाएं मांगी हैं कि कहाँ पैसा लग रहा है, कैसे लग रहा है। खिलाड़ियों को डाबर के साथ इन्होंने अभी एक डील की है, जो हमारी प्रो चल रही है इस समय भी, अभी दूसरी प्रो अल्टीमेट के नाम से जो लीग चल रही है, उसमें एक बायलॉज था कि जो भी प्रो का जो भी मैटर होगा वो इसके मोदी सरकार नारा देती है खेलो इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, तो वो खेलो इंडिया बढ़ेगा इंडिया का नारा फेल होता हुआ नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल निश्चित रूप से हमें तो ऐसा नजर आ रहा है, फेल ही नजर आ रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ बैठे हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे, इसकी जांच कराए और हमारे इन बच्चों को, जो दूर दूर से लोग आए हैं, चूंकि और बड़ी संख्या में यहाँ लोग आना चाहते थे, लेकिन हमें बहुत थोड़े से लोगों को यहाँ लाने की परमिशन मिली है, इसलिए हम एक छोटी संख्या के साथ यहाँ बैठे हैं। निश्चित रूप से हमारा एक आगाज है और जब तक हमारे इस शरीर में प्राण है, इनकी खिलाफ हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे जब तक हमारे बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा। जो फेडरेशन में बैठे महेंद्र सिंह त्यागी, वो कहाँ के रहने वाले? वो बेसिकली कहाँ इसमें भी पेंच है। वो चुनाव लड़े हैं। एक बार चुनाव में उन्होंने एड्रेस कहीं और का दिया है, दूसरी बार कहीं और का दिया है, तीसरी बार एक बार दिल्ली का दिया है, एक बार यूपी का दिया है, एक बार राजस्थान का दिया है। तो हमें यही क्लियर नहीं है कि वो है कहाँ के। जी, तीनों बार उनका एड्रेस अलग अलग है विद प्रूफ। दूसरा, पिछली बार अर्जुन अवार्ड एक लड़के को मिलने वाला था, योगेश मौर्य करके, उससे क्लियर बात चल रही है। उनकी ऑडियो वायरल हुई है, वो ऑडियो हमने गवर्नमेंट को भेजी है। उस ऑडियो में साफ साफ लिखा गया है कि बेटा तुम्हारी बात हो गई है और तुम्हें पार्टी देनी पड़ेगी। अच्छा जी, इस तरीके की वो वीडियो लीक हुई है। वो वीडियो पहले ही लीक हो गई, उसका फिर अर्जुन अवार्ड रुका। उसके बाद पार्टी की बात हो रही है, तो वो तो आप लोग समझ सकते हैं। कोर्ट बड़े में बात हो रही है, खुल के कोई पैसा आजकल नहीं मांगता है। अच्छा। जी, उसके बाद सारिका काले को वो अवार्ड दिया गया, उसको अवार्ड को वहीं रोक दिया गया। जी, महेंद्र सिंह त्यागी से जब आप लोग बात करते हैं, वो क्या कहते हैं? उनका पदकाल पूरा हो? वो हमसे बात नहीं करते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं। हमने पूछने की भी कोशिश की है और यूपी के अलग अलग जिलों में जाकर के, और भी स्टेट में करते होंगे। मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और यूपी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर के वो एक माहौल पैदा कर रहे हैं कि पुरानी एसोसिएशन कुछ नहीं है। सरकार के नीचे इस तरीके की हो रही है। जी बिल्कुल। अभी हम लोग ऑलरेडी दिल्ली हाई कोर्ट ने हमें आदेश किया, हमारे पक्ष में आदेश किया कि ये चुनाव हो। उसके तहत एक रिटायर्ड जज वहाँ रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट किए गए, उनकी देखरेख में टोटल वीडियोग्राफी के अंदर वहां पर एक चुनाव हुआ। वो अपील मैंने ही की थी एज ए खिलाड़ी, क्योंकि लड़ते लड़ते मुझे कई साल हो गए। जब हमें नेशनल खेलने को नहीं मिलेंगे, हमें खेलने के लिए नहीं मिलेगा तो खिलाड़ी हताश होकर बैठ जाएगा। बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी एज निकल गई। इसी वर्ष उत्तर प्रदेश में वैकेंसीज आई हैं, मेरे मैक्सिमम खिलाड़ी इनके कारण पिछले 2-3 सालों से नेशनल नहीं खेल पा रहे हैं, तो उनके पास करंट सर्टिफिकेट नहीं है, उसमें अप्लाई भी नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से 8 गर्ल्स 8 बॉयज वैकेंसी निकली हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले जो हमारा भविष्य है उसका खतरे में नजर आता है। बिल्कुल, खो खो का भविष्य अगर ऐसे ही हाथों में रहा तो निश्चित रूप में अंधकार में है। इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं कि सरकार हमारी बात सुने और हमें न्याय दिलाए। अगर सरकार बात नहीं सुनती तो आप लोग क्या? हमारा धरना ऐसे ही अभी निरंतर चलता रहेगा। अभी हम उत्तर प्रदेश में भी माननीय योगी जी के पास भी हम अपनी अपील लेकर के जाएंगे। क्या जवाब आता है? अभी वहाँ हम योगी जी से हम मिले नहीं हैं। हमारा प्लान है कि हम सारे बच्चे इकट्ठे हों, मिलें। हम लोगों को मीडिया से बहुत उम्मीद है, क्योंकि आप लोग हमारी आवाज को अगर उठाएंगे तो निश्चित रूप से सरकार हमारी बात सुनेगी और उन पर जांच बैठाएगी। और अगर उन पर जांच बैठती है तो 100% ये सत्य है कि वो लोग करप्शन में लिप्त पाए जाएंगे और निश्चित रूप से वो जेल जाएंगे। और वही भारत सरकार यानी मोदी सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार को हमने जड़ से खत्म कर दिया है। ये देखिए, भ्रष्टाचार आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जड़ से खत्म अभी नहीं हुआ है। हो सकता है सरकार के आंकड़ों में
कुछ फेरबदल हो। अभी देखा आपने कुश्ती संघ में इलेक्शन होने के बाद भी सरकार को वो बॉडी निष्क्रिय करनी पड़ी, उसका कोई कारण रहा होगा, कोई छोटे कारण पे। हम भी यही चाहते हैं हमारी फेडरेशन की भी जांच हो, हमारी फेडरेशन की भी जांच हो। इस फेडरेशन में कितना पैसे का लेन देन कैसे कहां से किया गया है। जैसे कि कुश्ती फेडरेशन की आप बात कर रहे हो, उसमें एक टैग चला है कि दबदबा है, दबदबा है, दबदबा रहेगा। क्या वाकई दबदबा वो खो खो में भी नजर आ रहा है? वो खो खो में दबदबा पिछले 7 सालों से हमें त्यागी जी का नजर आ रहा है। मन माने तरीके से वो अपना फेडरेशन चला रहे हैं, जिसको चाहते हैं उसको हटा देते हैं, जिसका चाहते हैं उसका लेटर निकाल देते हैं। एक अडॉप बॉडी बनाई थी, वो अडॉप बॉडी चुनाव के बाद खत्म हो जाती है। जब चुनाव किसी स्टेट का हो जाता है, जब स्टेट का चुनाव हो जाता है तो 1.5 साल तक उत्तर प्रदेश को उन्होंने एफिलिएशन के लिए टांग के रखा। जब हाई कोर्ट ने उनको फटकार लगाई तो उन्होंने हमारी एफिलिएशन फीस जमा की। अंतिम 2 लाइन में क्या कहना चाहेंगे सरकार से, मोदी सरकार से? मैं सरकार से यही कहना चाहूंगा, हमारी सरकार स्पोर्ट्स के लिए जो वादे करती है, जो काम करती है, उसी के तहत हमारी खो खो फेडरेशन की भी एक जांच कराई जाए और इसमें जो लोग गलत पाए जाते हैं उन पे उचित कार्रवाई हो, ताकि हमारे बच्चों का, हमारी खो खो का भविष्य बचाया जा सके। चलिए देखिए, यहाँ पर देखिए खो खो के बच्चे जो लगातार मेहनत करते हैं कई सालों से, यहाँ पर अलग अलग राज्यों से आए, उत्तर प्रदेश से आए हैं, हरियाणा से आए, बिहार से आए, तमाम राज्यों से यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं, जिनका भविष्य खतरे में। लगातार बच्चे अपने घर से निकल कर आते हैं अपना भविष्य सुधारने के लिए, पर कहीं ना कहीं खो खो फेडरेशन में 7 साल से महेंद्र सिंह त्यागी अपने पद पर बने हुए, हालांकि उनकी उम्र हो चुकी है, फिर भी वो पद को खाली नहीं कर रहे। पर देखना ये होगा, और ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि भ्रष्टाचार से पूरा फेडरेशन लिप्त है। क्या सरकार इस पर आवाज उठाएगी, क्या इनके और न्याय देगी, ये एक बड़ा सवाल बना रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।